हाँ, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा जी कि ना मैंने बहुत पहले सीखी थी। आज मैं कम से कम 25 साल बाद, 25 से 30 साल बाद गाड़ी चला रहा हूँ। तो गाड़ी की सारा सिचुएशन ही अब तो बदल चुकी है। पहले तो अलग टाइप की गाड़ियाँ होती थी, अब तो इसमें फंक्शन इतने हो गए हैं कि आदमी को पहले गाड़ी सीखनी पड़ती है अभी इसमें क्या क्या फंक्शन है। तो मैं थोड़ा सा नर्वस सा भी था। अभी भाई 25 साल बाद गाड़ी चला रहा हूँ और गाड़ी भी अब जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें पिकअप भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं फिर भी चलो थोड़ा बहुत जी के नाम अपने स्पेस में ही जहाँ हम रहते हैं वहीं चलाई जी के नाम। मैं हाईवे पे नहीं लेके गया क्योंकि हाईवे पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ सिंपल होता है जी के नाम। तो मैं कहा चलो, लड़के को कहा था कि थोड़ी सी मैं भी गाड़ी चला के दिखाता हूँ। तो देखता हूँ भी गाड़ी कैसे है, कैसी चलती है। तो मुझे मतलब कि पहले जो गाड़ियाँ थी मैंने सन 87-88 में गाड़ी ली थी मारुति। उस वक्त नई नई आई थी जी कि ना, 84-85 में आई थी, तब ली थी मैंने, तब चलाई थी। उसके बाद 2001 में जब मैंने प्लाट बेचा था तब ली थी गाड़ी, तब चलाई थी। तो वो गाड़ियाँ सिंपल गाड़ियाँ थी। तो उसके बाद गाड़ी थोड़ी बहुत ही चलाकर मैं घर आ गया तो बिहान को आम खिला रहा था। मैं कहा चलो बिहान को आम खिलाते हैं देखिए ना। तो इसको आम अच्छा लगता है। तो वैसे तो कपड़े ही ख़राब करता है ज़्यादातर, तो शरारती भी ज़्यादा है। तो मैंने इसके छिलके छुलके उतार दिए थे क्योंकि ये छिलके के समेत ही खाता है। तो छिलके गले में फंसने का भी डर लगता है, इसलिए मैंने छिलके पहले उतार कर इसको पकड़ा दिए ताकि ये थोड़ा बहुत आम खाएगा, थोड़ा फिर मैं गुठली गठली जो है इसकी ये फेंक दूंगा। तो ऐसे ही मस्ती मार रहा था बिहान। तो मैं भी बिहान के जन्मदिन की तैयारियों तुरियों पर लगा हुआ था, इसलिए थकावट ज़्यादा थी। तो मैं भी बैठा ही था कि ना, मैं कहा चलो बिहान के साथ थोड़ा सा टहल लेते हैं, बिहान खुश कर देता है। मतलब कि जितनी भी कमज़ोरी होती है, थकावट होती है, इसको देखते ही मेरी तो थकावट ख़त्म हो जाती है और मैं फिर काम पर लग जाता हूँ। तो ये देखो अभी ये बिहान ने अभी घेर दिया, फिर ये उठाएगा फिर मुंह में डाल लेगा। तो फिर सवेरे सवेरे हम इसीलिए फर्श को सब इसको अच्छी तरह क्लीन करवा देते हैं ताकि कोई मिट्टी मुट्टी डस्ट ना लगे। तो अब ये बिहान अब अपने काम पे लग गया है, तो अपने काम के लिए आगे जा रहा है। तो मैंने सोचा चलो इसको थोड़ी बहुत ही दही खिलवा देता हूँ। जो चीज़ खाता है मैं वही खिलाता हूँ। और मोबाइल का तो इतना शौकीन है कि ना, मोबाइल को पकड़ेगा तो उसको उसके साथ अपने आप ही बटन दबाता रहता है। इसको पता नहीं कैसे नॉलेज है, शुरू से ही कि नाम ये मोबाइल के प्रति तो इसकी लगन इतनी ज़्यादा है कि बस पूछो ही ना। अब ये देखो मोबाइल से गाने भी चला देता है, मैं गाना कोई लगाता हूँ उसको चेंज भी कर देता है। तो ऐसे ही करता रहता है देखिए ना। तो ये हमारे घर में जो एलईडी लगी हुई है उसको भी खुद चला लेता है ये। तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में तो इसको जानकारी पूरी हो रही है। और वैसे भी ये यूट्यूब पे आता ही है, तो यूट्यूब पे ये सारा देखता है। सारे यूट्यूबर बन गया तो सारे देखता रहता है लेकिन अभी भाई क्या क्या कर रहे हैं, क्या कैसे वीडियो बनाते हैं, कैसे नहीं बनाते हैं। तो अपने काम पे ये लगा रहता है। तो बाकी मैं आज बाज़ार में जाऊंगा। तो बाज़ार से एक तो मैंने सोचा है जी के नाम, वो जो दूसरा घर है छोटे वाला, तो उसमें एक तो मंदिर लेके आना है। वो एक शीशा जो था हमारे टूटा पड़ा था, तो कई दिन से पड़ा था। कईयों ने कमेंट्स किए भी भाई आप टूटा जो शीशा होता है वो घर में रखना नहीं चाहिए। तो बाकी बिहान का जन्मदिन था इसलिए मुझे को टाइम नहीं लगा। तो एक मैं जो इसका शीशा है वो चेंज करवा कर लाऊंगा। और थोड़ा सा एक वहाँ पर पुराने घर में जो नया लिया है जो, उसमें डस्टबिन नहीं है तो डस्टबिन भी लेके आऊँगा। तो यहाँ अब इसकी नानी आ गई थी, वो बोली मैं इसको दही खिलाती हूँ, आप आराम कर लो। तो आराम तो बस ऐसा है, अभी बैठा हूँ देखिए ना, कूलर चला रखा था, चलो रेस्ट सा कर रहा था क्योंकि दोपहर का टाइम है, दोपहर को गर्मी बहुत ज़्यादा होती है।
बाज़ार में भी निकला नहीं जाता, ना बाज़ार के कोई काम होते। तो मैं तो फिर शाम को जाता हूँ 4 बजे के बाद। हालांकि 4 बजे के बाद भी जो गर्मी है वो तो वैसे ही होती है जैसी है। तो बाकी मैं यही काम पे लगा हुआ है। बाकी मेरे दिल में कभी भी ये चीज़ नहीं आई भी भाई बहुत पैसे वाला आदमी होना चाहिए या कैसे बनना चाहिए। तो मैं सिंपल रहा सारी उम्र। तो मेरे दिमाग में नहीं थी भी भाई पैसा भी होना चाहिए। तो विहान का बर्थडे था, तो सुबह की दिनचर्या मैंने फिर विहान को मंदिर ले गया था। मैं कहा भाई विहान का जन्मदिन है, इसलिए इसकी थोड़ा बता भगवान से भी आशीर्वाद ले लिया जाए। तो फिर बड़ों का भी आशीर्वाद लेना चाहिए। लेकिन विहान के साथ तो इतने यूट्यूब में जितने भी मेरे सब्सक्राइबर सबका आशीर्वाद विहान के साथ है। तो आशीर्वाद में तो इसको कोई कमी नहीं है। तो चलो बच्चे का जन्मदिन है, पहला जन्मदिन है, तो अच्छी तरह पले फले। हम तो मेहनत कर सकते हैं बच्चे के लिए। अच्छा अकेली निधि रह नहीं सकती क्योंकि बच्चा छोटा है, तो बच्चा डिस्टर्ब भी करता है, उसके साथ काम भी नहीं हो पाता, कोई भी घर का काम नहीं हो पाता। तो एक आदमी तो इसके लिए परमानेंट इसको संभालने के लिए चाहिए। तो बीच बीच में हम ऐसे करते हैं, कभी इसकी नानी संभाल लेती है, कभी मैं संभाल लेता हूँ, कभी इसका मामा संभाल लेता है, ताकि चलो भाई ये अब 1 साल का हो गया है, अब तो दूसरा साल इसके लग गया है। तो ऐसे ही बड़ा होता रहेगा। लेकिन जो यादें हैं अभी तो इसको बेचारे को कुछ पता ही नहीं है कि ज़िंदगी कैसी है कैसी नहीं है, आगे ज़िंदगी कैसी कटेगी। तो चलो जो भी होगा भगवान अच्छे के लिए करेगा। तो कल 1-2 लेडीज़ भी आई थी हमारे घर, वो मुबारकबाद देने आई थी विहान को। तो उन्होंने मेरे पैरों को हाथ लगाया। तो मैंने कहा भाई मैं पैरों को हाथ किसी का नहीं लगवाता, क्योंकि मैं किसी को भी झुकाना नहीं चाहता। सभी को सर उठा के जीने का हक है। तो मैं तो सभी को अपनी बेटी समान ही समझता हूँ। तो बेटियाँ ही हैं, और बेटियाँ घर में कितनी सेफ होती हैं ये हमने सीखा। तो इज्जत करनी चाहिए। बाकी ये हमारे संस्कारों में है, उसमें बताते हैं भी भाई जी के नाम पैरों को हाथ लगाना चाहिए, नमस्ते करनी चाहिए। ये भी एक तरह का व्यायाम ही है। जब हम झुकते हैं तो हमारी पीठ की रीढ़ की हड्डियाँ सब बेंड करती हैं। तो बार बार हम झुकते हैं, तो झुकने से भी हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और हम किसी को नमस्ते कहते हैं तो वो भी सिर झुका के करना चाहिए। उससे भी क्या है, उससे भी एक्सरसाइज होती है। झुकने में वैसे तो कोई बुराई नहीं है। जो पेड़ झुकते हैं फल उसी पे लगते हैं। और कई तो ऐसे पेड़ हैं जो लंबे हैं, जिसके फल भी लगते हैं लेकिन आप तोड़ नहीं सकते। तो खजूर का पेड़ एक ऐसा है जो बहुत लंबा होता है और झुका हुआ नहीं होता, और उसमें जो फल लगते हैं वो हम तोड़ भी नहीं सकते। तो उसका क्या फ़ायदा जहाँ उस पेड़ की ना हमें फल का फ़ायदा है, ना उससे पक्षियों को या किसी को भी छाया मिलती है। तो झुकने से कोई बात नहीं होती, झुकना चाहिए आदमी को। तो मैं आज काफ़ी बिजी था, सारा दिन सामान भी ढोता रहा, डेकोरेशन भी करता रहा। तो कमज़ोरी सी भी आ रही थी। तो रात का फिर प्रोग्राम था, रात को हमने फिर जाना था लेकिन
लड़का बोला हमने अरेंजमेंट कर रखा है, वहाँ मनाएंगे, होटल में मनाएंगे। मैं तो कह रहा था कि भाई घर ही मना लो। तो वो बोला नहीं पापा, पहला जन्मदिन है और बिहान को भी सारी ज़िंदगी में याद रहेगा, इसकी वीडियो बनेगी और ये याद रखेगा भी भाई जी के नाम हमारे नाना नानी ने अच्छी तरह जन्मदिन मनाया। तो चलो, जन्मदिन की तैयारी के लिए मैं भी अभी तैयार होऊंगा। बाकी आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।